हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। जी हाँ, बड़े दिनों बाद सही, लेकिन वोकैबुलरी का 19 सेशन स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी का 19 सेशन और इस सेशन स्टार्ट करते हैं और जारी भी रखेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे दोस्तों डेली के लिए फिर से 10 वोकैबुलरी। आप लोग सीखेंगे डेली की 10 वोकैबुलरी और इनको लर्न करेंगे एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेस और इन पे सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है वोकैबुलरी। जी हाँ, एग्जैक्टली शब्दों का आना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके शरीर में भोजन का जाना। राइट, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो शरीर आपका नहीं चलेगा। ऐसे ही यदि हम वोकैब नहीं लर्न करेंगे तो हम इंग्लिश ना तो बोल पाएंगे और ना ही हम एग्जाम में फिलर्स या कोई भी चीज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों वोकैबुलरी इंग्लिश की नीड है, इंग्लिश की भूख और प्यास है वोकैबुलरी। राइट एवरीबॉडी, तो स्टार्ट करते हैं आज से 10 वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूं और विश्वास भी कि जो पिछली 18 वीडियो सेशन था उसमें से आपको सारी वोकैबुलरी लर्न होंगी। यदि नहीं तो जरूर करिएगा। जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज सम डे आई एम गोना टेक टेस्ट ऑफ दोज ऑल वोकैबुलरीज। राइट एवरीबॉडी, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं 19 सेशन और देखते हैं कौन सी हैं वो 10 वोकैबुलरी जो आज हम करने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज की नंबर 1 वोकैबुलरी है हमारी ऑस्टेरिटी। AUSTERITY, austerity, right? And the meaning of austerity is severity and serious quality. हम serious quality को या फिर severity को बोलते हैं austerity। इसको दोस्तों हम एक हिंदी वर्ड में जानते हैं तीखापन। जैसे कुछ लोगों का बिहेवियर होता है बहुत तीखा, बहुत शार्प बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रेट बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑस्टेरिटी, जो कभी कभी हमें अच्छा भी नहीं लगता। दिस इज वी कॉल ऑस्टेरिटी। राइट, एग्जाम्पल, द ऑस्टेरिटी ऑफ देयर लाइफ स्टाइल वॉज सरप्राइजिंग। द ऑस्टेरिटी ऑफ देयर लाइफ स्टाइल वॉज सरप्राइजिंग। उनकी लाइफ स्टाइल की जो ऑस्टेरिटी थी, उनकी लाइफ स्टाइल का जो तीखापन था, मतलब वो जिस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल जीते थे वो बहुत सरप्राइजिंग था। मतलब उनकी लाइफ स्टाइल आम लोगों की तरह नहीं थी, बहुत डिफरेंट लाइफ स्टाइल थी। दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों ऑस्टेरिटी। राइट, नंबर सेकंड है हमारी सैंग्विन। SANGUINE, सैंग्विन। एंड द मीनिंग ऑफ सैंग्विन इज ऑप्टिमिस्टिक। OPTIMISTIC, ऑप्टिमिस्टिक, जो बहुत आशावादी होता है, और होपफुल। तो सैंग्विन का मतलब क्या हो गया? द मीनिंग ऑफ सैंग्विन इज आशावादी, एक इंसान जो अपने अंदर आशा रखता है कुछ कर दिखाने की, इसी को बोलते हैं सेंटेंस। रानी इज सैंग्विन ऑफ सक्सेस इन हर एक्सपेरिमेंट। रानी इज सैंग्विन ऑफ सक्सेस इन हर एक्सपेरिमेंट। इट मीन्स रानी जो है इज सैंग्विन ऑफ सक्सेस। रानी को सक्सेस की बहुत अच्छे से होप है, मतलब रानी आशा रखती है अपनी सक्सेस की। किसमें? इन हर एक्सपेरिमेंट में। जो रानी एक्सपेरिमेंट कर रही है उसे लगता है कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपर सही होगा, वो बिल्कुल सही होगा, और उसे इस चीज़ का विश्वास है, उसे इस चीज़ की आशा है। दिस इज व्हाट वी कॉल रानी इज सैंग्विन ऑफ सक्सेस इन हर एक्सपेरिमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 है हमारी इवोकेटिव। जी हाँ, इवोकेटिव। एंड द मीनिंग ऑफ इवोकेटिव इज memories and expressive। memories होना या चीजों को एक्सप्रेस करना कहलाता है इवोकेटिव। राइट, सेंटेंस, those old toys are evocative of my childhood days। those old toys are evocative of my childhood days। वो जो पुराने खिलौने हैं ना, वो मेरे बचपन की यादें हैं, वो मुझे बचपन की याद दिलाते हैं या वो मेरे बचपन की यादें हैं। दे आर इवोकेटिव, वो मेमोरी है मेरे बचपन की। दिस इज व्हाट वी कॉल इवोकेटिव। राइट एवरीबॉडी, नंबर 5 है दोस्तों हमारी लोथ। LOATHE, लोथ। एंड द मीनिंग ऑफ लोथ इज डिसलाइक या फिर डिटेस्ट। डिसलाइक और डिटेस्ट मतलब घृणा करना, बहुत ज्यादा नफरत करना किसी से कहलाता है लोथ। ठीक, सेंटेंस, they were rivals who truly loathed each other। they were rivals who truly loathed each other। वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे
और आपस में एक दूसरे से बहुत नफरत किया करते थे। दिस इज व्हाट वी कॉल लोथ। क्लियर दोस्तों? नंबर 6 है दोस्तों हमारी टॉयल, TOIL, टॉयल। एंड द मीनिंग ऑफ टॉयल इज वर्क हार्ड। कठिन परिश्रम करने को बोलते हैं टॉयल, वर्क हार्ड, राइट? सेंटेंस, यू हैव टू टॉयल टू गेट द गुड रिजल्ट्स। यू हैव टू टॉयल टू गेट द गुड रिजल्ट्स। अच्छा रिजल्ट्स पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना है, ये समझ लो। तो अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। दिस इज व्हाट वी कॉल टॉयल। क्लियर? नंबर 7 है हमारी दोस्तों कियोस्क, KIOSK, कियोस्क। एंड द मीनिंग ऑफ कियोस्क इज बूथ या स्टॉल। जी हाँ, बिल्कुल, बूथ या स्टॉल। जो आपने सड़कों पे बूथ देखे हैं, जो पहले टेलीफोन बूथ हुआ करते थे या फिर हमारे शहरों में आज भी हैं, और जो स्टॉल लगाते हैं लोग, वही कहलाता है कियोस्क। क्लियर? एग्जाम्पल, यू कैन पिक अप योर प्लेन टिकट्स एट वन ऑफ द एयरपोर्ट्स कियोस्क्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मीन ये हुआ कि तुम एयरपोर्ट्स जो कियोस्क्स हैं, जो एयरपोर्ट्स पे स्टॉल लगी हैं प्लेन टिकट्स की, तो वहां से अपनी टिकट्स जो है वो ले सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल कियोस्क, राइट? बूथ या स्टॉल जहां पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इस कॉल कियोस्क। क्लियर? नंबर 8 है दोस्तों हमारी बॉगल, BOGGLE, बॉगल। एंड द मीनिंग ऑफ बॉगल इज स्टार्टल या अमेज। आश्चर्यचकित रह जाना या आश्चर्यचकित होना कहलाता है बॉगल, BOGGLE, स्टार्टल और अमेज। एग्जाम्पल, दिस बॉगल्स द माइंड। दिस बॉगल्स द माइंड। ये जो चीज है ये मेरे माइंड को आश्चर्य में डाल देती है, आश्चर्यचकित कर देती है। दिस इज व्हाट वी कॉल बॉगल। क्लियर? नंबर 9 है दोस्तों हमारी सोवनिर, SOUVENIR, सोवनिर, राइट? एंड द मीनिंग ऑफ सोवनिर इज समथिंग दैट कैन बी केप्ट इन अ मेमोरी। समथिंग दैट कैन बी केप्ट इन अ मेमोरी। ऐसी कोई भी चीज जो हम याद के तौर पे अपने दिमाग में रखते हैं, इस कॉल्ड सोवनिर। हम इसको ये भी कह सकते हैं समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर, जो हमें रिमाइंड दिलाए, जो हमें याद दिलाए बार बार, उसी को कहते हैं हम लोग सोवनिर, राइट? हम इसके सिनोनिम में कह सकते हैं दोस्तों कॉमीमोरेटिव, COMMEMORATIVE, कॉमीमोरेटिव, या फिर मेमोरियल, MEMORIAL, मेमोरियल। तो कॉमीमोरेटिव और मेमोरियल ये दोनों ही कहलाते हैं यादगार। तो यादगार कोई चीज हो, कोई क्षण हो, कोई पल हो, कॉमीमोरेटिव कहलाता है, या फिर सोवनिर। एग्जाम्पल, I kept her love letters as souvenirs. I kept her love letters as souvenirs. मैंने उसके जो लव लेटर्स हैं उनको याद के तौर पे रख लिया। So I kept her love letters as souvenirs. So this one was दोस्तों second last 9, and now the 10th one. The 10th is subdued. Subdued, SUBDUED, subdued. And the meaning of subdued is hushed, HUSSHED, hushed. And the meaning of hushed is एक दबा हुआ साउंड, एक ऐसा साउंड जो बहुत ही दब के निकला, hushed। और या फिर हम कह सकते हैं quiet, 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 right? Sentence, she spoke in a subdued voice. She spoke in a subdued voice. उसने अपनी आवाज निकाली, उसने कुछ कहा, कैसे? बहुत ही दबी हुई आवाज में। तो दिस इज व्हाट वी कॉल subdued. Clear everybody? So ये थे दोस्तों हमारी 10 vocabulary। आशा करता हूं और विश्वास भी कि आपको ये 10 की 10 पूरी क्लियर हुई होंगी। यदि कहीं भी कोई भी डाउट है, सो यू कैन राइट डाउन ऑन माई कॉमेंट बॉक्स। मैं आपको सेंटेंस इसलिए बताता हूं जिससे आपको परेशानी ना हो सेंटेंस बनाने में। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, ट्राई टू मेक 2 sentences on each and every vocabulary, including send me 2 sentences over 2 vocabularies. कोई भी 2 vocabulary चूज करेंगे आप और उन 2 vocabularies पे आप सेंटेंस बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। कोशिश करें दोस्तों, हम में से अक्सर काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार मुझ पे बनाए नहीं जा रहे। एक्चुअल में दिक्कत ये नहीं है कि हम पे बनाए नहीं जाते, दिक्कत यहाँ है कि हम कोशिश ही नहीं करते। और कुछ लोग कोशिश करना चाहते हैं लेकिन ना बनाने के कारण वो पीछे हट जाते हैं। आप गलत ही बनाएं,
लेकिन बनाएं तो सही। आज आप गलत बना रहे हैं, कल आप बिल्कुल करेक्ट बनाएंगे, लेकिन विश्वास रखें अपने ऊपर, राइट। केवल पैशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैशन के साथ परसिस्टेंस का होना इंपॉर्टेंट है कि हम पैशन रखते हैं लेकिन कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो हम परसिस्ट करेंगे, हम धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? सो प्लीज आई होप एंड आई विश एंड आई बिलीव कि आप जरूर बनाएंगे। फिनिश करते हैं आज का वोकैबुलरी का सेशन यहाँ पे। कल फिर मिलते हैं अपनी 20th वोकैबुलरी के साथ, 20th सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हंग्री, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट योर होम। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।